नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में हमारे कर्म दसम भाव से विचार किए जाते हैं। दसम भाव कर्म का है, सप्तम व्यवसाय का और छठा भाव है नौकरी का। तीन भाव हमारी जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण के होते हैं। द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दसम भाव अर्थ त्रिकोण के भाव होते हैं। इन अर्थ त्रिकोण के भावों का संबंध अगर आपकी कुंडली में नौकरी से बन रहा हो तो नौकरी वाले योग आपकी कुंडली में अधिक है, यानी आपको सफलता नौकरी से मिलेगी। वहीं अगर अर्थ त्रिकोण के ग्रहों का संबंध व्यवसाय भाव से बन रहा हो तो आपको सफलता व्यवसाय से मिलेगी। तो कुंडली के छठे, सातवें, दसम भाव का संबंध अर्थ त्रिकोणों से निकालना है। बहुत ही आसान है और आप जान सकेंगे कि कैसे आपकी कुंडली में नौकरी या व्यवसाय के योग है। दो सूत्र मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुंडली आपके सम्मुख है। ये जो हमारी कुंडली का दूसरा भाव होता है, ये अर्थ त्रिकोण का भाव होता है। पहले तो इसे समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा फार्मूला रहेगा। 2 मिनट में आप जान सकेंगे कि पैसा नौकरी में ज्यादा आप बना पाएंगे कि व्यवसाय में। और ये तीसरा दसम भाव, ये तीन अर्थ त्रिकोण के भाव होते हैं। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि ये सप्तम भाव जो है ये हमारा व्यापार का भाव है, ये हमारे बिजनेस का घर होता है। और छठा भाव जो है ये हमारे नौकरी का भाव होता है। यहाँ से हम नौकरी देखते हैं छठे भाव से। और दसम भाव को कर्म भाव कहते हैं। कर्म हम चाहे नौकरी करें या व्यवसाय करें, दोनों में हमें कर्म करना ही होता है। दसम भाव किसका है? यश का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, पद का। तो व्यापार में आप ऊंचे पदों तक पहुंचते चले जाएंगे, अपनी कंपनी को ऊंचा ग्रो करते चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन व्यवसायिक रूप में आप अच्छी प्रतिष्ठा पा जाएंगे, या नौकरी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। यह दसम भाव ही बताता है, क्योंकि कर्म यही रहेगा, चाहे आप सप्तम भाव का काम करें यानी व्यापार करें, चाहे छठे भाव का नौकरी करें। कर्म जैसा रहेगा दसम, उसी स्तर की सफलता और प्रसिद्धि मिलती है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा फार्मूले पर। आपको अपनी जन्म कुंडली में फार्मूला नंबर 1 क्या है कि आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो द्वितीय भाव है ये अर्थ त्रिकोण है, यानी आपको लेना है द्वितीय भाव के स्वामी को। किसको लेना है? सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड को, द्वितीय भाव के स्वामी को। उसके बाद छठे भाव का जो ग्रह कुंडली में स्वामी हो, क्योंकि ये तीनों अर्थ त्रिकोण है, द्वितीय, छठा और दसम। तो छठे भाव के स्वामी को लीजिए। छठे भाव का स्वामी भी क्या होगा? सिक्स्थ लॉर्ड को लीजिए, यह भी अर्थ त्रिकोण का स्वामी होगा। इसके अलावा दसम भाव के स्वामी को लीजिए। कुंडली में ये दसम भाव है, दसम भाव के स्वामी को हम क्या बोलेंगे? टेंथ लॉर्ड बोलेंगे। अब आप पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय, छठे और एकादश भाव के स्वामी, यानी अर्थ त्रिकोण भावों के स्वामी अगर आपकी कुंडली में स्थिर राशि में बैठे होंगे तो आपके लिए नौकरी से पैसा आने का ज्यादा प्रबल योग बनेगा। राशियां तीन प्रकार की हैं, पहली चर होती है, दूसरी स्थिर होती है और तीसरी द्वि स्वभाव की राशियां होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और अगर टेंथ भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में चर राशि में बैठे हो, तीन में से कम दो चर राशियों में बैठे हो, तो आप स्वतंत्र रूप से जीवन में काम करके सफल हो सकते हैं, यानी व्यवसायिक रूप में आप सफल हो सकते हैं। मेष राशि आपकी चर राशि होगी, फिर इसके बाद हर चौथी राशि चर हो जाती है। मेष हो जाएगी, कर्क हो जाएगी
और फिर इसके बाद मकर राशि आपकी चर राशि में आ जाएगी। तो मेष राशि में अगर आपके अर्थ त्रिकोण के ज्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो आप बिजनेस में ज्यादा पैसा बना सकते हैं। वहीं अगर आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी स्थिर राशियों में बैठे हुए हैं, तब आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है कि आपको नौकरी से ज्यादा पैसा आने का योग बनेगा। स्थिर राशि में है, स्थिर मतलब स्थिर आमदनी का होना। वहीं अगर द्वि स्वभाव राशि में आपके अर्थ त्रिकोण के ग्रह बैठे हुए हैं, अर्थ त्रिकोण भावों के स्वामी, तो आप नौकरी करिए, साथ में साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहिए, म्यूचुअल फंड शिप करते रहिए, या कोई भी तरीके से पार्ट टाइम इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। यानी द्वि स्वभाव राशि में होने पर नौकरी के साथ साथ कोई आसान सा काम आप पकड़ सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, ये अर्थ त्रिकोण के स्वामी और उनका चर स्थिर द्वि स्वभाव में होना। चर में होना बिजनेस से पैसा आना, स्थिर में होना स्थिर आमदनी, द्वि स्वभाव में होना नौकरी और बिजनेस, दोनों तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको मदद मिलेगा। अब यहाँ पे एक समस्या है आपको, जब आप अर्थ त्रिकोण के स्वामियों को देखते हैं तो आपको तीन ग्रह मिलते हैं, द्वितीय भाव का स्वामी, छठे का स्वामी, दसम का स्वामी। अब अगर आप इसको और अधिक लेवल पे लेकर के जाना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको देख लीजिए, छठे भाव में कोई ग्रह बैठा है उसको देख लीजिए, दसम में ग्रह बैठा है उसको भी देख लीजिए, और वह चर स्थिर द्वि स्वभाव में किसमें है उसको भी इसी प्रकार से काउंट कर लीजिए। ये तीन ग्रहों को तो आपने काउंट किया, द्वितीय खष्टेश और दशमेश को। द्वितीय खष्टम और दसम में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो चर में है कि स्थिर में, उसको भी इसी प्रकार से काउंट कर लीजिए। और फिर देख लीजिए मेजॉरिटी बहुमत किसको मिल रहा है, चर राशि को, स्थिर राशि को, द्वि स्वभाव, जिसमें मेजॉरिटी हो। मान लीजिए तीन ग्रह चर में आ गए हैं तो बिजनेस, अब इन तीन में से दो चर में आ गए तो बिजनेस, और भाव में बैठे हुए द्वितीय भाव, खष्टम और दसम में बैठे हुए ग्रह को अगर ले लिए, कोई मिल गया, तो मान लीजिए कुल 5 प्लैनेट होते हैं, तो 5 में मेजॉरिटी किसकी होगी, 3 की। तो 3 ग्रह जिसमें हो, इसी प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब दूसरे सूत्र पे चलते हैं, नौकरी और बिजनेस में से कौन सी चीज आपको ज्यादा धन देने वाली है, इसको इस प्रकार से समझिए, फार्मूला यही है। द्वितीय भाव का जो स्वामी है, यानी अर्थ त्रिकोण का स्वामी, सेकंड लॉर्ड को ले लेना है, और छठे भाव के स्वामी को ले लेना है, क्योंकि छठा भाव भी क्या है, अर्थ त्रिकोण है। टेंथ लॉर्ड को ले लेना है। और अगर छठे आठवें और दसम में कोई ग्रह है, सॉरी सेकंड, अर्थ त्रिकोण में सेकंड में, छठे में और दसम में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको भी ले सकते हैं। करना क्या है, जो आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, अगर इन ग्रहों का संबंध छठे भाव से बने, इन भावों का के स्वामियों का इन्फ्लुएंस, यानी अर्थ त्रिकोण के ग्रहों का संबंध छठे भाव से बने, छठा भाव किसका होता है, नौकरी का, और अर्थ त्रिकोण मतलब क्या हो गया, पैसा। अर्थ त्रिकोण के स्वामियों का या अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह ही, द्वितीय छठे और दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर छठे भाव से संबंध रखता हो, छठे भाव पे दृष्टि डाले, छठे भाव में बैठा हो, छठे भाव का भी स्वामी हो, तो छठा भाव नौकरी का इंडिकेशन देता है, जो यह बता रहा है अर्थ त्रिकोण का नौकरी के भाव से संबंध, कि पैसा नौकरी से आएगा। वहीं अगर अर्थ त्रिकोण के स्वामियों का संबंध आपकी कुंडली में सप्तम भाव से बन रहा हो या दसम भाव से बन रहा हो, तो आपके लिए व्यवसाय ज्यादा ठीक रहने वाला है। अर्थ त्रिकोण के ग्रह द्वितीय, छठे और दसम भाव के जो भी स्वामी ग्रह हैं, अगर उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस सातवें भाव पर हो या दसम भाव पर हो, सातवें भाव पर आमतौर पे रहने पर व्यक्ति ट्रेडिंग करता है, और दसम भाव में बलवान होने पर व्यक्ति स्वयं की बहुत बड़ी संस्था, कंपनी, फर्म वगैरह का मालिक हो सकता है। यानी दिन दूनी रात चौगुनी, पीढ़ी दर पीढ़ी
स्टेबल करने वाला, चलने वाला बिजनेस ऐसा व्यक्ति बना सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा बिजनेस के लिए सातवां, नौकरी के लिए छठवां। अर्थ त्रिकोण के जो स्वामी ग्रह हैं, अगर वो चर राशियों में है ज्यादातर तो बिजनेस, स्थिर में है तो नौकरी। अगर छठे भाव से संबंध है आपके अर्थ त्रिकोण के ग्रहों का तो नौकरी, सप्तम भाव से है तो बिजनेस की तरफ आपको जाना चाहिए। नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मान सम्मान, ग्रोथ कैसी रहेगी, यह आपका 10th हाउस दिखाता है। अगर दसम भाव काफी मजबूत है तो बिजनेस में आपको सफलता मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और आकलन करिएगा। कुछ लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि नौकरी ज्यादा ठीक है कि मेरे लिए बिजनेस ज्यादा ठीक है। किसी के अधीन रह करके काम करना और खुद जिम्मेदारी उठाना, दोनों में ज्यादा अंतर हो जाता है। क्योंकि खुद जिम्मेदारी उठाने में मेंटल प्रेशर भी अधिक झेलना पड़ता है। तो किसी की भी कुंडली देखिए, अगर सातवां भाव अच्छा है छठे भाव से, छठे भाव से ज्यादा अच्छा सातवां है तो वो बिजनेस कर ले। और अगर सातवां पीड़ित है, छठा अच्छा है तो उनको नौकरी कर लेनी चाहिए। नौकरी और बिजनेस दोनों में कितना बड़ा नाम, यश, प्रसिद्धि बना पाएंगे, कितने बड़े स्तर का कारोबार फैला पाएंगे, या 10th हाउस के बलाबल पर निर्भर करेगा। उम्मीद है यहाँ पर दो सूत्र जो अर्थ त्रिकोण से जुड़े हुए थे आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे।